किसान नेताओं की कहानियां संघर्ष, त्याग और साहस से भरी हुई होती हैं। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने किसानों के अधिकारों और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है चौधरी चरण सिंह की, जो भारत के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक थे और देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी चरण सिंह, एक किसान नेता की कहानी, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की और फिर कानून की पढ़ाई की। वकील बनने के बावजूद उनका झुकाव हमेशा किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों की ओर रहा। राजनीति में प्रवेश और किसान हित। उन्होंने 1930 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम किया। आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए और किसानों के हक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसान सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम। जमींदारी उन्मूलन कानून 1951 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे लाखों किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला। कर्ज मुक्ति और कृषि सुधार। उन्होंने छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को कर्ज से राहत दिलाने के लिए कई नीतियां बनाईं। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। उन्होंने किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए MSP प्रणाली को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री के रूप में योगदान। चौधरी चरण सिंह 1969 में भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने इस दौरान कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने बड़े उद्योगों की बजाय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। किसानों के प्रति समर्पण। अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। उनकी जयंती 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। निष्कर्ष, चौधरी चरण सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि यदि सही नेतृत्व हो तो किसानों की स्थिति बदली जा सकती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची राजनीति वही होती है जो आम जनता और किसानों के हित में काम करे। अगर आप किसी और किसान नेता की कहानी जानना चाहते हैं तो बताइए। अगर हम किसानों के संघर्ष और उनके नेतृत्व की बात करें तो कई और किसान नेता हैं जिन्होंने किसानों के हक के लिए संघर्ष किया। इनमें महेंद्र सिंह टिकैत, सर छोटू राम और बाबा अमटे जैसे नाम प्रमुख हैं। महेंद्र सिंह टिकैत, किसान आंदोलन के अगुआ। महेंद्र सिंह टिकैत का नाम भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने 1980 से 90 के दशक में किसानों के हक के लिए कई बड़े आंदोलन किए। महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म 1935 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था। वे किसान परिवार से थे, इसलिए किसानों की समस्याओं को करीब से समझते थे। भारतीय किसान यूनियन BKU की स्थापना। 27 में उन्होंने भारतीय किसान यूनियन BQU की स्थापना की, जो आज भी देश भर में किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। ऐतिहासिक आंदोलन 1988 का मेरठ किसान आंदोलन। हजारों किसानों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने, बिजली के दाम कम करने और कर्ज माफी की मांग को लेकर मेरठ में धरना दिया। दिल्ली के बोट क्लब पर आंदोलन। लाखों किसानों ने दिल्ली में इकट्ठा होकर सरकार पर दबाव बनाया, जिससे कई नीतिगत बदलाव हुए। मुजफ्फरनगर आंदोलन। इस आंदोलन से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने में मदद मिली। महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उनका सरल जीवन और संघर्षशील व्यक्तित्व किसानों के लिए प्रेरणा बना। सर छोटू राम। आधुनिक कृषि के जनक सर छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों के हक में कई बड़े फैसले कराए। जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने किसानों को साहूकारों और जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए कई कानून बनवाए। सहकारी बैंकों की स्थापना। उन्होंने किसानों के लिए सहकारी बैंक शुरू किए ताकि वे बिना ऊंचे ब्याज के कर्ज ले सकें। भारत में किसान आंदोलन सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक परंपरा है। चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत और सर छोटू राम जैसे नेताओं ने यह दिखाया कि जब किसान एकजुट होते हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ती है। अगर आप किसी और किसान नेता के बारे में जानना चाहते हैं या किसी खास आंदोलन की कहानी सुनना चाहते हैं तो बताइए। आधुनिक भारत में किसान आंदोलन और नए किसान नेता चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत और सर छोटू राम जैसे नेताओं ने किसानों की लड़ाई को मजबूत आधार दिया।
लेकिन यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। 21वीं सदी में भी किसानों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ, जिससे नए किसान नेताओं का उदय हुआ और कई ऐतिहासिक आंदोलन हुए। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के वर्तमान नेता राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं और उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने 2020 से 21 के किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। 2020 से 21 किसान आंदोलन सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिया। यह आंदोलन 378 दिनों तक चला, जिसे इतिहास में सबसे लंबे किसान आंदोलनों में गिना जाता है। टिकैत का भावुक भाषण, जब सरकार आंदोलन खत्म कराने की कोशिश कर रही थी, ने किसानों में नया जोश भर दिया और आंदोलन जारी रहा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों को नमस्ते करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।